Bismillah. Chapter number 12, second year physics. Name of the chapter is electrostatics. First of all, see what is electrostatics. The branch of physics which deals with the study of charges at rest under the influence of electric force is called electrostatics. The branch of physics which deals with the study of charges at rest under the influence of the electric force is called electrostatics. ठीक है, इसके अंदर इस चैप्टर्स के अंदर आपने कुछ टर्म्स को फॉलो करना होगा। उस चीज को आप देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे, सिंपली सबसे पहला डेफिनेशन है कि चार्जेस इज द इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। व्हाट इज चार्जेस? Charge is the intrinsic property of the fundamental particle. How many types of charges? Two types of charges, positive और negative. कितनी किस्म के चार्जेस होते हैं? दो किस्म के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे जो आपके पास है पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस, ये आपके पास पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव लाइक चार्जेस हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये भी आपके पास नेगेटिव चार्ज आप लेते हैं। अपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। आगे देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ ए पॉजिटिव प्रोटॉन अनचार्ज न्यूट्रॉन। कि एटम के अंदर दो चीजें हम डिस्कस करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के ऊपर आपके पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें, एक तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। दूसरी चीज आपके पास होती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे आपके पास कोई चार्ज नहीं होता, अनचार्ज होता है, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल भी कहते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट आपके पास क्या है? कूलम। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। कैपिटल सी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं आप? इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट को। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? बेसिकली प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे भी सेम चार्जेस होगा, लेकिन वहाँ पे आप साथ में क्या लिखते हैं? नेगेटिव। लेकिन प्रोटॉन के लिए साथ में आप क्या लिखते हैं? पॉजिटिव। अब जहाँ पे दो थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई हैं, की पॉइंट दिए गए हैं कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं और पॉइंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। अगर पॉइंट चार्ज को डिफाइन करें, ए पॉइंट चार्ज विद नॉन जीरो चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ए पॉइंट चार्ज विद नॉन जीरो चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। पॉइंट पार्टिकल को अगर डिफाइन करें, ए पार्टिकल विद नो डिमेंशन इज कॉल्ड ए पॉइंट पार्टिकल। एक ऐसा पार्टिकल जिसकी कोई भी डिमेंशन ना हो, तो उसको आप नाम देते हैं पॉइंट पार्टिकल का। आगे चलेंगे, आगे डिफाइन करते हैं। दो डेफिनेशन है, इसको सिंपली डिफाइन करना है। नंबर 1 पे आपके पास है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? द
force which holds the negative and positive charge make up atoms or molecules is called electric force. कि वो फोर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उसको मेक्स अप एंड एटम होल्ड करती है और बनाती है एटम या मॉलिक्यूल, और उसको आप नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का। उसको आप किस चीज का नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स का। यहाँ ई जो रिप्रेजेंट करता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। सेकंड जो टर्म है वो आपके पास है फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल या इसका जो सेकंड नेम है, कि सेकंड नेम आपके पास है वो कौन सा है? वो आपके पास है एलिमेंट्री पार्टिकल। सेकंड नेम किस चीज का? फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल इज ए पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल विद नो सब स्ट्रक्चर, जिसकी कोई आपके पास क्या हो, कोई भी सब स्ट्रक्चर ना हो, जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर सके। इस चीज को आप किस चीज का नाम देते हैं? एलिमेट्रिकल पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल। इट इज नॉट कंपोज ऑफ अदर पार्टिकल। एग्जांपल्स में बेस्ट एग्जांपल आपके पास थी कि क्वार्क्स, ठीक है, ये एग्जांपल्स आपकी चीज की है क्वार्क्स। क्वार्क्स इज द एग्जांपल ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। अब आपके पास जो है वो फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस आपके पास है। तो कूलम्स लॉ बेसिकली इसका आर्टिकल का नाम है। ये कूलम्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स पिकोलिक ने उसको दिया 1736 और 1806। ये इसकी एजिस है कि इसका एज ये कहाँ पैदा हुआ और कब इसकी क्या हुई, डेथ हुई। और फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ चार्जेस ऑफ पॉइंट पार्टिकल, अगर आप देखते हैं इसको तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट चार्जेस कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली इस आर्टिकल का नाम है। इस क्वेश्चन जो बनेगा कि वो क्या होगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलम लॉ। इसके अंदर आपके पास कुछ फोर्सेस दी गई हैं जो किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स है F12 है, नेगेटिव चार्ज जो चार्ज है F2 है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए आप देख सकते हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल करें। ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो आप देखते हैं ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? रिपेल करते हैं। कोई पॉजिटिव चार्जेस की सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब कूलम्स लॉ के अंदर आपने क्या देखना है कि द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस आपके पास है। इसकी पहली कंडीशन यही है, कूलम्स लॉ उस सूरत में वैलिड होगा जब आपके पास जो चार्जेस हैं वो कौन से होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस को मैंने डिफाइन किया है, ए पॉइंट पार्टिकल विद नॉन जीरो चार्ज इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। Lies along the line connecting the charges is proportional to the product of the magnitude and inversely proportional to the distance of the sphere। ये आपके पास कॉलम्स लॉ को अगर आपने डिफाइन करना है तो सबसे पहले पॉइंट चार्जेस का होना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए उसके मैग्नीट्यूड के चार्जेस का, और स्क्वायर के वो जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके क्या होना चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आर्टिकल का नाम आपके पास वही है कूलम्स लॉ, जो भी आपने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया है, इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसको थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कूलम्स लॉ गिव्स द आइडिया अबाउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये जी आइडिया आपके पास आएगा फोर्स का बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस बाय द वर्ड पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को थोड़ा सा जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, वी मीन दैट इन फिजिक्स द साइज ऑफ लीनियर चार्ज बॉडीज is very small has engaged the distance between them। ये बॉडी का जो साइज है, ये पॉइंट चार्ज आप उसको कहेंगे जिसमें साइज ऑफ चार्ज बॉडी वो आपके पास क्या होना चाहिए? बहुत स्मॉल होना चाहिए। किसके? एंगेज उसके डिस्टेंस के, ठीक है। कि अगर आपके पास सपोज ये चार्ज बॉडीज है, इसका जो आपके पास है रेडियस है और इनके दरमियान जो डिस्ट्रेशन है ये वाला है, तो इसके निस्बत ये जो रेडियस आपके पास जो रेडियस है और ये डिस्टेंस है, जो रेडियस आपके पास है, ये जो आपके पास चार्ज बॉडीज का क्या होना चाहिए? साइज है वो कम होना चाहिए। किसकी निस्बत? एंगेज द डिस्टेंस बिटवीन देम।
Therefore, we consider them as point charges has it become easy for us to calculate the force of friction or repulsion between them. ये आपके पास चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इसको आपने सेपरेट किया है बाय डिस्टेंस R, तो जहाँ से जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब चार्ल्स निकुल में जो कि फ्रेंच फिजिसिस्ट है 1784 AD ने इसको मेजर किया था फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड he came up with the theory that the force is inversely proportional to the square of the distance between the charges. He also found that this force is directly proportional to the product of the charges magnitude only, कि आपने उसकी क्या लेनी है, only magnitude लेनी है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है। Let's say there are two charge Q1 and Q2, ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2 and the distance between the charges are r, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। the force of attraction repulsion between them is कि आपके पास पहला ये है कि जो फोर्स जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दूसरी फोर्स आपके पास क्या होना चाहिए, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने से आपके पास आ जाएगा Q1 Q2 जे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का और जे आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को खत्म करने के लिए आप क्या लेके आते हैं, एक कांस्टेंट लेके आते हैं। उस कांस्टेंट को आप नाम देते हैं के Q1 Q2 और R का स्क्वायर। कूलम्स लॉ वही आपके पास है, ये कूलम्स आपके पास जो टॉर्शन बैलेंस है, जो डायग्राम है आपके पास दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है के Q1 Q2, उसकी आपने मैग्नीट्यूड की बात की थी, उसका प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लेनी है, आर का स्क्वायर है। अब के यहाँ पे क्या है, के इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जो इसको दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। के इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दोनों को आप नाम दे सकते हैं। के की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, के की वैल्यू आपके पास होती है 8.9 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। कि अगर आराम से आप इसकी वैल्यूज लें तो के की यूनिट्स आपके पास आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। अगर किलोग्राम में लें, किलोग्राम मीटर क्यूब ओवर सेकंड स्क्वायर कूलम स्क्वायर। जहाँ पे आपने क्या किया कि सिंपली आपने जहाँ पे न्यूटन की वैल्यू जो थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या रहेगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। यूजली वी राइट एज के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये टर्म आपने न्यू टर्म जहाँ पे ली है, एप्सिलॉन आपके पास है, विद एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 8.85 10 की पावर -12 सी कूलम का स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। यूनिट आपने लेना है कि फोर्स को आप न्यूटन के अंदर लेना है, रेडियस को मीटर के अंदर, और चार्ज का यूनिट आपके पास क्या होता है, कूलम होता है। अब आपने जहाँ पे डिस्कस करना है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो अभी मैंने बताया कि द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन इज द फिजिकल कांस्टेंट। देखिए आपके पास क्या है, फिजिकल कांस्टेंट है, यूज ऑफ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप बेसिकली इसको यूज करते हैं। इट रिप्रेजेंटेड द कैपेबिलिटी ऑफ ए वैक्यूम टू परमिट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका काम क्या है, ये कैपेबिलिटी होती है ऑफ वैक्यूम की टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ के की अगर आप बात करें कि के जो आपके पास था, ये के किन किन फैक्टर्स के ऊपर आप क्या करते हैं, डिपेंड करता है। तो नंबर 1 पे के जो आपके पास है वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। नंबर 1 पे किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे। के किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। नंबर 2 पे वो डिपेंड करेगा जो सिस्टम के आपके पास यूनिट्स होंगे, उस सिस्टम के यूनिट से क्या करता है, के डिपेंड करता है। फर्स्ट फ्री स्पेस के लिए अभी आपने देखा है कि के की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/4 एप्सिलॉन, कि जहाँ पे ये कि आपके पास एप्सिलॉन है परमिटिविटी फॉर द फ्री स्पेस। अब वो कहता है कि इसको आप क्या कहते हैं, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस को भी डिफाइन किया है। इसकी वैल्यू आपने अभी देखी है 8.85 होती है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 आपके पास है, कूलम का स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर का
इनवर्स का स्क्वायर। अगर के की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे पुट करें आप के की वैल्यू का फार्मूला आपने देखा है इस वैल्यू के अंदर, तो 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 10 की पावर -12, तब जाके जो आपके पास के की वैल्यू आपके पास आती है, जहाँ से की वैल्यू वो आपके पास होगी, वो होगी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलम इनवर्स का स्क्वायर।